हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी जोन इन्फोटेक में। आज हम 30 डेज एसईओ चैलेंज का 20th वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक और एक्टिविटी जो एसईओ ऑफ पेज की एक्टिविटी है, जो कि है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन बहुत बेस्ट एक्टिविटी है एसईओ ऑफ पेज की। जब हम बात करते हैं उसका रीज़न क्या है, जैसे मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाए हैं, क्लासिफाइड सबमिशन, कोरा सबमिशन, बुक मार्किंग सबमिशन, तो बुक मार्किंग में तो मैंने इवन बोला भी है कि उसको कम से कम आपको करना है। जब भी आपको करना है तो कुछ लिमिटेड वेबसाइट पे करिए जिनका ट्रैफिक बहुत अच्छा है, अदरवाइज उसको कम से कम करके चलिए। लेकिन जहां मैं बात करता हूं आर्टिकल सबमिशन की, तो आर्टिकल सबमिशन एक ऐसी एक्टिविटी है ऑफ पेज एसईओ की जिसे आप जितना ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जितना ज़्यादा करेंगे और जितना अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि जब भी आप आर्टिकल कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गए चैट जीपीटी पे डाला और आर्टिकल लिखा और सीधे आपने पेस्ट कर दिया। अगर इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये स्पैम में काउंट होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप आर्टिकल सबमिशन एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस समय 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको आर्टिकल चैट जीपीटी से या फिर किसी भी आर्टिकल को रिफ्रेश करके पोस्ट नहीं करना है। आपका ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल होना चाहिए और क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। नंबर 2, जब भी आप आर्टिकल लिखवा रहे हैं या लिख रहे हैं तो उस आर्टिकल को बहुत ध्यान रखिए, उसमें कोई भी प्लेजरिज्म का इशू नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी कंटेंट नहीं होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, तभी आप उसको आगे पब्लिश करेंगे। और नंबर 3, जिस वेबसाइट पे आप आर्टिकल पब्लिश करने जा रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, उस पर स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए। 1% स्पैम स्कोर है तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस उस आर्टिकल को पोस्ट करते समय आपको उसके लिए एक क्रिएटिव इमेज और साथ में आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का हाइपर लिंक भी करना है जिस वेबसाइट को आप प्रमोट करना चाहते हैं। अगर आप इस 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो उसके बाद आप ये एक्टिविटी कितना भी कर सकते हैं। अगर आप पर डे 30 आर्टिकल भी पोस्ट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे जिनका DAPA बहुत अच्छा है, और अगर आपका क्वालिटी कंटेंट है, तो आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा और इससे आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने में, अपने कीवर्ड्स को गूगल रैंक पे लाने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और मैं आपके साथ अपनी सिस्टम की स्क्रीन शेयर करता हूं। तो सबसे पहले मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूं आर्टिकल सबमिशन साइट्स। तो जैसे ही मैंने आर्टिकल सबमिशन साइट्स पे सर्च किया तो आप देखेंगे यहाँ पर गूगल ने खुद सजेस्ट किया है कुछ वेबसाइट्स के नेम जो आर्टिकल सबमिशन के लिए बेस्ट हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कोरा भी है, टम्बलर भी है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप आर्टिकल सबमिशन कर सकते हैं। जब आर्टिकल सबमिशन की बात आती है तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए, जो पूरी तरीके से आपके प्रोडक्ट के बारे में रिलेटेड होना चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। तो जब आपका आर्टिकल रेडी होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन वेबसाइट पे जाना है जिन वेबसाइट्स को मैं बता रहा हूँ, या फिर गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट जो आर्टिकल सबमिशन एक्सेप्ट करती हैं। अगर आप फ्री वेबसाइट चूज करते हैं तो शायद आपको ढूंढने में, सर्च करने में कुछ टाइम लग जाए। अदरवाइज ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपसे कुछ पेमेंट चार्ज करके आपको एक बैकलिंक दे देती है। जहां बैकलिंक की बात होती है वहां पर 2 तरह के बैकलिंक आपको इसमें मिलेंगे। एक मिलेगा डू फॉलो, दूसरा मिलेगा नो फॉलो। डू फॉलो और नो फॉलो में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। वैसे हम इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पुराने इस 30 डेज एसईओ चैलेंज के सीरीज के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सारे वीडियो देखिए तो आप अच्छा रिलेट कर पाएंगे। डू फॉलो लिंक जो होता है, बेसिकली जब भी गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो क्रॉल करते समय अगर डू फॉलो बैकलिंक आपको मिला है तो गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता हुआ आपकी वेबसाइट पे मिले हुए हाइपर लिंक से डिफरेंट वेबसाइट पे भी चला जाता है। मान लीजिए आपने आर्टिकल किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे पोस्ट किया, तो जब क्रॉलर उस आर्टिकल को क्रॉल करेगा तो क्रॉलर क्रॉल करते हुए उस आर्टिकल से रीडायरेक्ट होके आपकी वेबसाइट पर भी आ जाएगा और आपके पास ट्रैफिक वहां से मूव करेगा। ये आपका डू फॉलो होता है। लेकिन जब हम नो फॉलो की बात करते हैं तो नो फॉलो का भी पूरा हेल्प मिलता है। ऐसा मत सोचिए कि नो फॉलो बैकलिंक का कोई हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि नो फॉलो में भी आपको यूजर उतने ही मिलेंगे जो क्लिक करेंगे, वो आपके पास आएंगे ही। बट गूगल क्रॉलर जरूर उस पर जाकर क्रॉल करेगा, लेकिन वहां से क्रॉल आपकी वेबसाइट तक नहीं आएगा, वो केवल उसी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। ये डिफरेंस होता है छोटा सा डू फॉलो और नो फॉलो में। तो जब भी आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं कोशिश करिए आपको डू फॉलो मिले। अगर डू फॉलो नहीं भी मिलता है तो नो फॉलो से भी आपका काम अच्छा चलेगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल सबमिशन करते कैसे हैं। तो मैंने अभी यहाँ कुछ साइट्स खोली हुई हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर sites.google.com। यहाँ पर भी आप अपना पोस्ट कर सकते हैं आर्टिकल को। उसके बाद कुछ आर्टिकल हमने अपने क्लाइंट्स के लिए ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक आर्टिकल है जिसका टाइटल लिखा हुआ है, देन उसके लिए एक प्रोडक्ट की फोटो है, उसके बाद इस आर्टिकल के बारे में पूरा हमने लिखा हुआ है।
अब इस आर्टिकल में जो आप देखेंगे तो देखेंगे इसमें हमने कई सारी फोटोज़ लगाई हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव फोटोज़ हैं। यहाँ देखिए आप मेरी स्क्रीन पे, और इसके बाद मैंने यहाँ पर हाइपर लिंक भी दिया है अपनी वेबसाइट का कि जब कोई विजिटर इस आर्टिकल पे आए तो वो अगर इस लिंक पर क्लिक करता है, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट कर जाएगा हमारी अपनी वेबसाइट पे, मतलब हमारे क्लाइंट की वेबसाइट पे। तो यहाँ से क्या होगा, उसको जेन्युइन ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा जो इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं या इस प्रोडक्ट को जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट वेबसाइट मिल जाएगी जहां पर आप आर्टिकल सबमिशन कर सकते हैं। एक और वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर भी हम लोगों ने एक आर्टिकल किया हुआ है, ये भी आर्टिकल सबमिशन के लिए है। इसका जो सिंपल प्रोसेस होता है वो ये होता है, किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे जहां पर आर्टिकल सबमिशन के लिए आपको गूगल बता रहा है या कहीं से भी आपको आर्टिकल सबमिशन की लिस्ट मिल रही है, उसके बाद जाके आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको टैब मिलेगा सबमिट आर्टिकल। सबमिट आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद एज यूजुअल आपको टाइटल लिखने को मिलेगा, जहां पर आप टाइटल लिखेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी इमेजेस डालेंगे, इन्फोग्राफिक्स इमेजेस 1 2 3 डाल सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है। हाइपरलिंक की जब बात आती है तो उसमें आप 1 या 2 हाइपरलिंक लगा सकते हैं ताकि आपको ट्रैफिक वहां से आपकी अपनी वेबसाइट पर मूव अप कर पाएँ। इसी तरीके से एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, गूगल का ही है, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉगर्स या blogspot.com। blogspot.com की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली एक तरह से आप वेब 2.0, मतलब आप अपने लिए एक मिनी वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर आप डेली बेसिस पे भी आर्टिकल अपने पोस्ट कर सकते हैं या वीकली भी पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है qualityzoneinfotech.blogspot.com। बेसिकली एक तरह का मेरा ये डोमेन हो गया, सब डोमेन बोल सकते हैं इसको ब्लॉगस्पॉट का। और सब डोमेन में आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं। लेफ्ट साइड में आर्टिकल का पोजीशन है, राइट साइड में मैंने यहाँ पर कुछ एड्स चलाए हुए हैं, कुछ अपने क्लाइंट्स के फोटोज डाले हुए हैं जो कि हाइपरलिंक करके उनकी वेबसाइट पर मूव कर देता है। इसमें भी जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी टेम्पलेट होती हैं, आप चूज़ कर सकते हैं किस टेम्पलेट पे आपको अपना ब्लॉग बनाना है। इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो शूट करेंगे जिसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा गूगल का ब्लॉगर किस तरीके से क्रिएट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उस पर ब्लॉग पोस्ट करना है और किस तरीके से वो हमें हेल्प करता है ट्रैफिक लाने के लिए। अभी सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आर्टिकल सबमिशन में किस तरीके से आप ब्लॉग डालते हैं। या देखिए मैंने एक ब्लॉग में अपनी एक वीडियो भी मैंने यहाँ पर पेस्ट की हुई है जो यहाँ पर क्लिक करने के बाद चलेगी। तो इस तरीके से आप आर्टिकल सबमिशन कर सकते हैं और आर्टिकल सबमिशन के लिए आपको डिफरेंट साइट यहाँ से गूगल से आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा आर्टिकल सबमिशन करते समय आपको वेबसाइट का DA और PA जरूर चेक करना है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको उसके लिए पेनल्टी भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा 20th वीडियो 30 डेज SEO चैलेंज का, जिसमें मैंने आपको बताया आर्टिकल सबमिशन कैसे करना है और उसके लिए कुछ मैंने साइट्स भी आपको बताई हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 30 डेज SEO चैलेंज बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। 20th वीडियो आज हमने शूट कर लिया है और अगले 10 डेज के बाद ये 30 डेज SEO चैलेंज की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम एक और सीरीज प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही उस सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस सीरीज के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा जो डिजिटल मार्केटिंग या SEO में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि 30 डेज SEO चैलेंज इस चैनल पर चल रहा है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टॉप टू बॉटम सारा SEO का नॉलेज मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।